चलो। हेलो राधिका। यस सर। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले दिन एक एग्जांपल बताया था और एक देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द रिमाइंडर। हम लोग को रिमाइंडर निकालना है व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस इज डिवाइडेड बाई। इस डिवाइडेड बाई यहाँ पर काफी सारा दिया हुआ है, जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, बी दिया हुआ है तुम्हारा एक्स माइनस हाफ, सी दिया हुआ है तुम्हारा एक्स ओनली, डी दिया हुआ है तुम्हारा एक्स प्लस पाई, और एक और दिया हुआ है ई दिया हुआ है तुम्हारा 5 प्लस 2x। तो यहाँ से कोई भी एक लेके चलते हैं हम लोग। जैसे कि मैं अगर सेकेंड वाला लूँ x माइनस हाफ, तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है अगर इसको हम लोग एफ एक्स पकड़ते हैं, अगर लेट दिस इक्वेशन बी एफ एक्स, सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये x माइनस 2 जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको सबसे पहले लिखेंगे x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हाफ। तो x के वैल्यू हाफ को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं, यानी फंक्शन ऑफ हाफ इक्वल्स टू x के जगह हाफ रखना है हम लोग, तो हाफ क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1, ये हो गया 1/8 प्लस ये हो गया 3 इंटू 1/4, ये हो गया 3/2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू साइन लेंगे, लेने के बाद ये हो गया तुम्हारा 1/8, ये हो गया तुम्हारा 3/4, ये हो गया 3/2 प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपना 80 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 1, दैट इज 12 प्लस 6 18 19 20। ये 1 नहीं होगा, ये 8 होगा सर। 12 plus 8 20 27, 27/8, so 27/8 is your remainder, so this is your remainder। ठीक है, समझ में आया वाला? यस सर। इसी का अगर दूसरा पार्ट लेते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे जैसे दिया हुआ है x प्लस पाई, तो वही सेम केस करेंगे हम लोग। x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस पाई, और हम लोग का जो एफ एक्स है माने f की जगह माइनस पाई बैठा देंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई का होल क्यूब, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा माइनस पाई का क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा, देखो यही हो जाएगा, और इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं है और, ठीक है ना, यही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आप देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिया हुआ है तुम्हारा x, सिर्फ x है, सिर्फ x दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पर सिर्फ तुम्हारा x दिया हुआ है वहां पर x का हम लोग वैल्यू क्या ले लेंगे, कुछ नहीं है बोल के x इक्वल्स टू 0। सो एफ एक्स जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर क्या करोगे, x की जगह 0 बैठा दोगे, सो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, सो ये आंसर इज 1। तो बेसिकली तुम्हारा ये सब क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, यही टेक्निक है सॉल्व करने। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है,
find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. एक ही क्वेश्चन है इनफैक्ट, तो हम लोग को यहाँ पर fx पकड़ लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू क्या है हमारा x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, राइट। अब हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि वो उनको बताना है कि x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या है। तो x माइनस ए अगर दिया हुआ है तो इसको जीरो कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम फंक्शन ऑफ a का वैल्यू उनको बताना है क्या होगा, तो x की जगह a बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब माइनस, ये तो a यहाँ पे है ही, और x की जगह a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ये हो गया तुम्हारा a क्यूब माइनस, ये भी हो गया तुम्हारा a क्यूब प्लस, ये हो गया तुम्हारा 6a, 6a माइनस, तो ये a क्यूब और ये a क्यूब तो कट गया, 6a माइनस a कितना हो गया तुम्हारा 5a, तो 5a इज योर आंसर। तो 5a क्या हो जाएगा, इज योर आंसर माने क्या, 5a इज योर रिमाइंडर इज योर, ठीक है, क्लियर है ये। Yes, sir. अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में तुमको बोला है कि चेक वेदर, क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो यहाँ भी हम लोग का प्रोसीडिंग्स वैसे ही होगा, कैसे करेंगे, 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0 और 3x इक्वल्स टू माइनस 7 और x इक्वल्स टू माइनस 7/3। x का वैल्यू हमारा माइनस 7/3 निकल गया। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू माइनस 7/3 इन फंक्शन ऑफ x, that is equals to 3x cube plus 7x। अब हमारा यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ माइनस 7/3, तो that is equals to 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। उसको सॉल्व करोगे, ये हो जा रहा है हमारा 7, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 343 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 49/3। ठीक, अब इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 9, ये तो माइनस 343 हो जाएगा, ये 3 9 माने 49 इंटू 3 147, तो दैट इज इक्वल्स टू हो जा रहा है तुम्हारा माइनस 490/, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा रिमाइंडर क्या बचा, लिखोगे सो रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस 490/9। रिमाइंडर तुम्हारा कुछ बच गया है, जीरो तो नहीं आया रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर जीरो आता तो हम लोग बोलते हैं कि 3x प्लस 7 जो है वो इसका फैक्टर है, मगर क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है हम लोग बोलेंगे so remainder is equal to minus 490/9 which is not 0, which is not 0 या फिर 0, ठीक है ना। therefore 3x minus 7 is not a factor of the polynomial 3x cube plus 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी कोई भी हम लोग को कुछ नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो ये उसका फैक्टर तभी पॉसिबल होगा जब उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसको जब यहाँ पर वैल्यू पुट करके जब हम लोग देख रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या है, जीरो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा माइनस 490/9 विच इज नॉट जीरो, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं। समझ में आ गया। हेलो,
Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 2.4 में आ जाओ। तुम्हारे पास किताब है कि नहीं है? Yes, sir. राइट। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, उसमें मैं एक बताता हूँ, बाकी तुम करना। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस वन ए फैक्टर। तो हम लोग को पूछ रहा है कि यहाँ पर चार हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को बोल रहा है x प्लस वन किसका फैक्टर है भाई, ये बताओ। तो पहला वाला लेते हैं पहले। पहला वाला हमारा क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या है, एक्स प्लस वन फैक्टर पूछ रहा है, तो एक्स प्लस वन को जीरो कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, माइनस वन आ रहा है, राइट। तो हम लोग एफ ऑफ माइनस वन, माने यहाँ पर एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे। ये हो गया माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अब माइनस वन का होल क्यूब करोगे, अगर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो ये माइनस वन होगा। ये इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस वन होगा। जब फिर माइनस वन होगा फिर प्लस वन। अब इसको सॉल्व करके हम लोग देख रहे हैं, तो माइनस वन प्लस वन कट के ये जीरो हो गया। दैट मीन्स एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि रिमाइंडर मेरा जीरो आया है, ये मेरा रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर क्योंकि मेरा जीरो आ रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है ना। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तुम्हारा एफ एक्स दिया हुआ है, इसी का दूसरा पार्ट जो है, इसमें देखो एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। अब हम लोग को पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मुझे ये सॉल्व करके बताओ, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, क्या वैल्यू आ रहा है बताओ मुझे, करो और बताओ वैल्यू क्या, रिमाइंडर क्या आ रहा है बताओ। एक्स प्लस वन अगर बोल रहा है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है ये मुझे करके बताओ। Sir. हाँ वन आ रहा है ना। हाँ, one not is equal to. हाँ वन का वन आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वन जो है वो इस इक्वेशन के लिए उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से उसमें और दो तो जो दिया हुआ है वैसे ही बनाना है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 में आते हैं। जो छोड़ दे रहा हूँ मैं, जो नहीं बना रहा हूँ उसको तुमको खुद बनाना पड़ेगा। एक ही जैसा क्वेश्चन को तो सब बनाने का फायदा नहीं है अपना। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx is a factor of px in each of the following cases। यहाँ पर px क्या दिया हुआ है देखो, px दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, और gx क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है x प्लस वन। अब हमसे पूछ रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम यूज करके इसका टू डिटरमाइन वेदर ये इसका फैक्टर है कि नहीं ये बताने के लिए। तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर सेम केस है कि gx का जो वैल्यू है
एक्स प्लस वन दिया हुआ उसको हम लोग जीरो पुट करते हैं, तो एक्स प्लस वन को अगर जीरो पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, माइनस वन आता है। ठीक है, अब उसको पी एक्स जो है उसमें पुट करके देखते हैं, तो पी का वैल्यू क्या है, माइनस वन पुट करेंगे अगर, ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव होगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस टू, ये हो जाएगा माइनस वन। माइनस टू प्लस टू कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीरो आ रहा है हमारा रिमाइंडर, हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा एक्स प्लस वन जो है वो इसका फैक्टर है। एक ही तरह का क्वेश्चन है, सेम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन, हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स माइनस वन फैक्टर है, इसका मतलब एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू वन, माने हम लोग को हर एक में एक्स इक्वल्स टू वन का वैल्यू पुट करके के का वैल्यू निकालना है, राइट। तो पी एक्स माने पी की जगह वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वन का स्क्वायर, पहला वाला वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, ये क्या हो जा रहा है, वन प्लस के दैट इज टू प्लस टू, यही हो रहा है। अब लेट दिस इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर के इक्वल्स टू माइनस टू, तो हमारा के का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस टू। क्या मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग को एक्स माइनस वन का ही फैक्टर बोल रहा है, इसका अगर दूसरा पार्ट लोगे तो वहाँ पर पी एक्स क्या दिया हुआ है, हम लोग को पी एक्स दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इंटू एक्स प्लस रूट टू, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन एक ही है कि x माइनस वन क्या इसका फैक्टर अगर है तो k का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू क्या है, वन, तो x का वैल्यू अगर वन है तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे x का वैल्यू p वन, तो क्या हो जाएगा टू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, और टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू प्लस टू, तो k का वैल्यू होगा माइनस टू प्लस टू, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही जैसा है, फंडा एक ही है हमारा, तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइज, फैक्टराइज ये है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। करना क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को अच्छे से समझो, ये आजीवन काम में आने वाला है। 12x² माइनस 7x प्लस वन, इसको फैक्टराइज करने बोल रहा है। फैक्टराइज का मतलब हुआ यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर पावर दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर x का दो वैल्यू मिलेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला टेक्निक है इसका कि इस नंबर को पहले लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना हो रहा है। तो इसको अगर 12x² को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो रहा है, ये 12x² है ना। अब देखो हम लोग को 12x² को ऐसा ब्रेक करना है जिससे कि हमारा मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा 12x² आए और प्लस या माइनस करने से हमारा माइनस 7x आए, ऐसा दो नंबर लेना है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, माइनस 4x इंटू माइनस 3x अगर करते हैं हम लोग तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए 12x² चाहिए। अब 4 और 3 क्यों लिए, क्योंकि 4 और 3 दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 7x, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस 7x, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये लिखेंगे हम लोग 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है दोनों में, देखो 4x कॉमन,
ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ पर फिर से हम लोग अगर +1 कॉमन लेते हैं या फिर -1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। ये क्या हो जा रहा है देखो, अब इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 3x माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस। तो यही मेरा इसको ये जैसे ही ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ गया, माने इस चीज को जैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूप में ले आए तो हमारा फैक्टराइजेशन खत्म हो गया यहाँ। सो दिस इज योर आंसर। ये तुमको समझ में आया क्या? Yes, sir. और ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुमको दिया हुआ है 2x² 2x² प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहला काम क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग 2x² को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है 6x²। अब हम लोग को दो नंबर ऐसा चाहिए जिसको प्लस करने से 7 आए, प्लस या माइनस करने से, और मल्टीप्लाई करने से हमारा प्लस 6x² आना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा दो नंबर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ऐसा नंबर हम लोग ले सकते हैं तुम्हारा 6 और x। माने देखो 6x इंटू एक्स करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x²। अब 6x प्लस x करोगे तो ये हो जाता है तुम्हारा 7x, जो कि यहाँ पर प्लस 7x। ठीक है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये दोनों को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से हमारा ये आना चाहिए। इसका मतलब हम लोग 6x और x यहाँ पर रख सकते हैं। इसका हम लोग तो कैसे लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, ये हो गया x प्लस 3। यहाँ 1 कॉमन ले लो, ये हो गया x प्लस 3। अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या है x प्लस 3, यहाँ लिखो x प्लस 3। यहाँ क्या बच रहा है 2x और यहाँ बच रहा है 1, लिखो 2x प्लस 3। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है? अभी तुम एक ट्राई करो, तुम्हारा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x²। इसी का थर्ड क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। ये है क्वेश्चन। तो उसको फैक्टराइज करके बताओ क्या आ रहा है। Sir, हाँ, sir, मेरा आंसर 3x minus 2x plus 3. बना के देखते हैं आंसर सही आ रहा है। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना कितना आ रहा है -36x²। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या क्या नंबर ले सकते हैं, और हमको क्या चाहिए बीच में, क्या चाहिए 5x। इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं +9x माइनस 4 9 माइनस 4x। ये दो नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर देखो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6।
यहाँ पर अगर कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3x, तो 3x कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे इसमें तो 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखो क्या हो जा रहा है ये 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, यही आया था तुम्हारा क्या। sir. तो तब ठीक ही है, ठीक है ना, अगर यही आया तो सही है, कोई गलती नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको फैक्टराइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, फैक्टराइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी क्वेश्चन है सब बनाना। मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 5 का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल तुम करना। बोला है फैक्टराइज, यहाँ भी बोला है फैक्टराइज करने के लिए। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब, तो हम लोग को मालूम नहीं है कि इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को इसका फैक्टर नहीं मालूम है, हम लोग यहाँ पे रैंडमली तुम्हारा 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में x के जगह 1 पुट करके देखो क्या होगा। 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, मतलब प्लस 2 माइनस 2 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया। तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट करके देखें इस इक्वेशन में कि 1 पुट करने के बाद मेरे को इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो लिखेंगे सो x minus 1 is a factor of, is a factor of, इसको सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, राइट। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, अब देखो करेंगे क्या इसको। ये जो तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको क्या करोगे x माइनस 1 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करना आता होगा तुमको, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। हम लोग एक्स स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है माइनस प्लस, तो ये कट गया, ये क्या बचा, ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर से जो बचा उसको नीचे लिख दो, माइनस एक्स बचा हुआ है प्लस 2 बचा हुआ है। अब फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे माइनस एक्स से, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस प्लस, ये कट गया, ये हो गया माइनस 2x प्लस 2। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर जाएगा किससे, ये माइनस 2 से जाएगा, तो माइनस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2, मैंने हो जाएगा प्लस माइनस, ये कट गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 तो लिखेंगे जो कि ये पार्ट है, और यहाँ पर क्या आया मेरा, यहाँ पर मेरा आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसा आया हम लोग का। दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में हमारा कुछ नहीं है, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 तो हमारा ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है, अब हम लोग को इस चीज को ब्रेक करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये x माइनस 1 को बाहर ही लेने दो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, राइट। अब देखो क्या कर रहे हैं इसको, यहाँ पर बाहर में जो है x माइनस 1 उसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस, अभी पूरे को अगर हम लोग बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका मतलब ऊपर का जो हमारा इक्वेशन था, जो कि ये वाला इक्वेशन है, क्यूब वाला इक्वेशन, इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ तुम्हारा ये तीनों वैल्यू, ये 3 वैल्यू हम लोग लिखे हैं, ये तीनों वैल्यू उसका आंसर है। तो ये मेथड समझ में आया कैसे किया मैं सॉल्व।
Yes, sir. दूसरा खुद बनाओ, दूसरा ट्राई करो, ठीक है। हेलो, हाँ, भूल, रॉन्ग नंबर सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है अपना एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है तुमको, बताओ इसका आंसर क्या है। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज का जरूरी है, मैं जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट किया तो वैल्यू 0 आ गया। मान लो 1 पुट करने से 0 नहीं आता है तो उसके बाद फिर -1 पुट करो, -1 पुट करने से भी 0 नहीं आया तो फिर 2 पुट करो, उसके बाद -2 करो। इस तरह से तुमको रैंडमली पुट करके देखना है कि कौन सा वैल्यू पुट करने से इसका वैल्यू 0 आता है। वैसे तुम इसको कर लो, मैं इसको तुमको दूसरा मेथड से भी दिखाता हूँ कैसे करना है। Sir, बोलो। sir, मेरा sir x plus 1 x minus 5. क्या हुआ? x+1
x plus 1 square x minus 5. कैसे निकाला? जैसे मैं निकाला वैसे ही निकाला तुमने? हाँ सर, डिविजन में। डिवीजन किया तुमने? हाँ सर, अच्छा, डिवीजन करने से तुम्हारा क्या आ रहा है वैल्यू बताओ तो। डिवीजन डिवीजन करने से तुम्हारा ये क्वोशंट क्या आ रहा है बताओ तो थोड़ा। x plus 1 x square x minus 5. नहीं 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 नहीं, वो तो तुम्हारा आंसर आया। मैं जब डिवीजन किया तुमने, अच्छा क्या वैल्यू पुट करने से ये जीरो हो रहा है तुम्हारा? हेलो? सर, मैंने फर्स्ट से मैंने x दिया था सबका वैल्यू, और -60 हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? आवाज कट कट के आ रहा है मेरे पास। सर मैं आपको सेंड कर दूं? सेंड करो। सही हो रहा है। सही हो रहा है। तो ये समझ में आ गया तुमको कैसे बनाना है इस चीज को? हेलो राधिका? यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सवेरे तुम जो उठी हो, तुम कितना बजे तक सवेरे उठ जाती हो? कितना बजे तुम लोग सो के उठते हो? पापा मेरा भी टाइम टेबल है 5 के 7 तक। तुम्हारा आवाज सुन ही नहीं पा रहा हूँ, पूरा आवाज कटा कटा आ रहा है मेरे पास। मतलब मेरे पापा ने टाइम टेबल बनाया है कि 5 बजे से उठना और 7 बजे तक पढ़ना, 2 घंटा पढ़ लेना। उसके बाद 8 बजे से क्लासेस होता है, 8 बजे से 8:40 तक क्लास एक है सवेरे वाला। उसके से 10:40 तक एक क्लास है, और हाँ, फिर मतलब उसके बाद सही किया सही एक किया। क्लास ही है। पापा ने सही टाइम टेबल बनाया है, पढ़ना है। पापा के टाइम टेबल के अनुसार चलने से अच्छा रहेगा। सही है। हाँ, बनाया, ठीक पापा किया ने पापा बोला। ने। अच्छा देखो, तुमने अच्छा अटेम्प्ट किया है, इसके पहले वाला क्वेश्चन तुमने अच्छा बनाया। अब देखो एक्सरसाइज 2.5 में आते हैं हम लोग। 2.5 में हमारा क्या बोल रहा है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। x+4 इंटू x+10 जैसे दिया हुआ है, x+4 इंटू x+10। तो इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं जो हम लोगों को करना है। अगर हम लोग इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम लोग को मल्टीप्लाई करना आता है, हम लोगों को कैसे करेंगे? x को पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 4 को एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40। तो ये क्या हो गया? x² प्लस 14x प्लस 40।
तो ये ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसको ये कुछ है ही नहीं इनफैक्ट। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 का, तो वो थोड़ा उसमें टेक्निक यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 103 इंटू 107। अब ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे 100 के नजदीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे देखो। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो ऐसे करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने में हम लोगों को आसानी होगी। तो 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 7 हो गया तुम्हारा 700, प्लस 3 इंटू 100 हो गया 300, प्लस 21। ये क्या हो गया, 1 2 3 4, प्लस ये हो गया तुम्हारा 1000, ये हो गया 21। अब इसको सबको प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 3 4, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 यहाँ, और ये हो गया 21, ये हो गया 1 2 0 1 1, ये हो गया 1 1 0 2 1। तो दिस इज योर आंसर। तो इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अगर तुम्हारा मान लो 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 है ना, तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, इसको 100 माइनस 5, ये हो गया 95, और 96 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 4। अब इसको हम लोग सेम तरीका वही है, इसको इससे तो मल्टीप्लाई करने के माने अगर तुम्हारा 100 के नजदीक अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको खुद से मैनिपुलेट कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मान लो 104 इंटू 96, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 100 प्लस 4, और इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 4। अब इसको देखो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना इज वेरी वेरी इजी। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ये समझ में आया, सर। राइट। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ टाइम बेसिकली। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अभी हम लोगों को इसको क्या करना है देखो, बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब ये 9x स्क्वायर जो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पर और एक चीज समझो, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हम लोग उसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो 9x स्क्वायर को हम लोगों ने 3x का होल स्क्वायर लिखा, तो ये दिस इज नथिंग बट a, यहाँ का a, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को नेक्स्ट मालूम है फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 तो हम लोग लिखेंगे ही, a हमारा यहाँ पर क्या है 3x है, तो देखो बीच में हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है 6xy। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है हमारा 3 इंटू 6 हो गया 6x, मतलब हमारा एक क्या बचा हुआ है y बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इंटू y ले लेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ y लिखा हुआ है, अब देखो ये जो y स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ गया। हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दिस इज इन योर, ये जो होल स्क्वायर आया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्म। ये समझ में आया, यस सर। करेक्ट। अभी देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ ऐसा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 जो है, इसको अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको एक्स स्क्वायर कर देंगे, इसको वाई बाई 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस वाई बाई 10 एक्स प्लस वाई बाई 10। तो दिस इज योर आंसर। मल्टी फैक्टराइज का मतलब क्या है, किसी भी इक्वेशन को हमको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके आना, इनटू के फॉर्म में लेके आना, वो हमारा मेन मोटिव है ना। अब देखो नीचे तुम्हारा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसके, ये तो हम लोग फैक्टराइज किए।
अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हारा और एक चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये अपना फार्मूला है। ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा फिर तो। ये फार्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर ए है तुम्हारा एक्स, बी है 2y और सी है 4z। तो लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। ए इंटू बी करेंगे अगर तो 2xy, बी इंटू सी करेंगे तो 8yz और c इंटू ए करेंगे तो 4xz। सो दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है, ये टफ नहीं है। मगर इसमें एक चीज और बता दूं कि दूसरा हमारा यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से इसमें कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ तो सब प्लस था, तो प्लस का तो फॉर्मूला ये है, बीच में यहाँ माइनस है, क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो जस्ट थोड़ा सा एक ट्विस्ट करेंगे। इसको लिखेंगे 2x प्लस लिखेंगे, इसको सिर्फ ब्रैकेट में माइनस वाई ले लेंगे, यहाँ प्लस लिख के इसको ब्रैकेट में माइनस वाई ले लेंगे प्लस जेड, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब चीज एक ही हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, where a is what, a is your 2x, b is nothing but minus y and c is equals to z। तो यहाँ पर भी जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a इंटू बी करोगे तो माइनस हो जाएगा ये माइनस 2xy, बी इंटू सी करोगे तो हो जाएगा माइनस वाई जेड प्लस सी इंटू ए करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2xz। सो दिस इज योर आंसर। तो हमको a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। समझ में आ गया। सर आपने वहाँ पे क्या लिखा आंसर, माइनस प्लस 2xy माइनस 2xy माइनस वाई जेड प्लस 2xz। ये जो लिखा हूं मैं ये है 2, उसके बाद ये लिखा हूं माइनस 2xy माइनस वाई जेड प्लस 2xz। माने हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले a इंटू बी, ये हो गया तुम्हारा a इंटू बी, ये हो गया तुम्हारा b इंटू सी, ये हो गया तुम्हारा c इंटू ए, वेयर दिस इज योर a एंड दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है ना। यस। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब्स क्या है यहाँ पर दिया हुआ जैसे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो हमारा सिंपल बात है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। तो यही हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको अगर ब्रेक करते हैं इस फार्मूला के अनुसार तो ये मेरा है a और ये है मेरा b। ए क्यूब मतलब हो गया क्या, 2x का होल क्यूब, बी क्यूब का मतलब हो गया 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माने 2x का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए माने 2x और 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 4x इंटू 3 माना ये हो जाएगा 12x प्लस ये हो जाएगा 6x। ठीक है ना, 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर।
तो ये सब ब्रेक करना, फार्मूला अगर याद है तो इसको ब्रेक करना इज जस्ट ए सिंपल मैटर ऑफ जोक बोल सकते हैं, तो बहुत छोटी बात है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना, ये सब कर लोगे मेरे ख्याल से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो नहीं बनेगा मेरे से पूछ लेना। सेवेंथ का एक एग्जांपल दे देता हूँ। सेवेंथ का एक एग्जांपल देखो, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 99 का होल क्यूब। तो 99 का होल क्यूब को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं भाई, 99 इंटू 99 इंटू 99, मगर ऐसा करेंगे नहीं। करेंगे क्या, इसको इसको लिखेंगे हम लोग 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तब ये आसान हो जाएगा, ये हमारा a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, तो a माइनस बी होल क्यूब होता क्या है, इसको लिख देता हूँ वैसे। यहाँ पर हो गया तुम्हारा 100 का क्यूब प्लस, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखो, 100 प्लस माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। तब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत लोगों को a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो जाता है, तो बीच में प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। नाउ a इज 100, b इज योर माइनस 1। तो अब ये आसानी होगी, क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में सभी प्लस साइन होता है, यहीं पर माइनस साइन नहीं होता। अगर a माइनस बी करोगे तो उसमें बीच में माइनस भी आता है। तो यही है, और क्या डिफरेंस यही है। तो इस ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है ना। समझ में आया राधिका? यस सर। राइट। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन फिर हम लोग ओके सर। जहाँ तक किए हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट दिन का डेट मैं तुमको बता दूंगा। सो दैट्स ऑल टुडे। और जो जो क्वेश्चन बच जा रहा है ना, उसको बनाओ और मुझे भेजो। या फिर डाउट्स होता है तो ओके। मुझसे बीच में भेज सकती हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकती हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को तुमको बना के भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके देन, बाय।